हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद करंट एजुकेटर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग। बहुत बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं। आज उन प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन यहीं पर ख़त्म। ठीक है, अब जो भी बच्चा इस वीडियो पर पहली बार है, ठीक है, उसने मेरा टॉपिक नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, मैं पूरा बेसिक से उठाऊँगा। जितनी भी ज़रूरतें होती हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, पहले हम उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बता देते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिरर। मिरर दो टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है। अब प्लेन मिरर के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इस पे ही पूछे जाएंगे। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में दोनों को जब मिलाएंगे तो एक बनता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। उसको लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है जो एक रिलेशन को शो करता है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के। ठीक है, ये इक्वल होते हैं, लेकिन कब? f इज इक्वल टू r/2। ये एक रिलेशन होता है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, उसी तरह यहाँ पर बात कर लें, f को कहते हैं फोकल लेंथ, v को कहते हैं इमेज, ठीक है, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इतनी चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हो गई मिरर के बारे में जानकारियाँ। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? एक रेसिप्रोकल होता है किसका? हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेसिप्रोकल होता है मैग्निफिकेशन। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u। ये मिरर के केस में है। ठीक है, अभी मिरर की ही बात चल रही है। इतनी बातें हो गई न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे, पहले हम लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई लेंस के बारे में बात करते हैं। अब जो लेंस होती है वो भी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, जिसमें जिसको थ्योरी कॉन्सेप्ट लगता है भाई, मुझे थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को पिन कर देंगे, दोनों चैप्टर्स के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो जाकर के वहाँ से थ्योरी को देख लेगा। और ऐसा नहीं है वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कराएगा, वहाँ पर भी न्यूमेरिकल मैंने कराया है। ठीक है, वहाँ से उसको थ्योरी पढ़ लेगा, और जिसको न्यूमेरिकल पर प्रॉब्लम है वो तो हम करा ही रहे हैं। ठीक है, तो लेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। दो टाइप्स की लेंस भी होती हैं। एक, अब लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है भाई ये। ठीक है, सेम होता है, f फोकल लेंथ होती है, v इमेज होती है, u ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्निफिकेशन जो होता है यहाँ पर hi/ho होता है, सेम जैसे मिरर में होता था। लेकिन यहाँ पर एक जो अभी मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू, वहाँ पर माइनस v/u था मिरर वाले केस में, यहाँ लेंस वाले केस में पॉजिटिव होगा, m इक्वल्स टू v/u। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हो गए क्लियर। सर अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। बहुत इंपॉर्टेंस है भाई साइन कन्वेंशन की। चलो साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, और एक भी न्यूमेरिकल फिर बचेगा नहीं सॉल्व करने के लिए। और आप उसके बाद किसी भी बुक का, किसी भी सैम्पल पेपर, किसी भी चीज़ को आप उठा लो और कहीं से भी क्वेश्चन ले लो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। हार मत मानिएगा बस। ठीक है, चलो
अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन ये क्या होता है बताते हैं। चलो साइन कन्वेंशन क्या होता है, बात करते हैं मिरर वाले केस में, ठीक है। और बीच में लाइन खींचते हैं और उसके बाद बात करते हैं लेंस में, दोनों में पैरेलल चलेंगे, ठीक है। इसमें भी दो कॉलम बना लेते हैं। इधर चलेगा आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यहाँ पर भी कॉनकेव। वैसे तो सेम होता है बट जानकारी रखिए आप, ठीक है। यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं यू वी एफ। यू वी एफ, साथ में मैग्नीफिकेशन को भी ले लेते हैं। लिख लिया भाई, चलो यू वी एफ यू ये वी है एफ एम। क्लियर, दोनों के साइन कन्वेंशन सेम होते हैं, बस आपको एक का जानना है, बाकी सबके पता चल जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलो पहले मिरर की बात करते हैं। ये आपका कौन सा मिरर है, जो इसमें आउटर पॉलिश कर देंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा, ये तो इतना तो पता होगा, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड ही प्लेस करते थे, इसीलिए यू जो है हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है, सारे केसेस में, चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर। क्लियर हो गया, यू सब में नेगेटिव लेना। उसके बाद बात करते हैं इमेज की। इमेज कॉनकेव वाले केस में राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड ही बनती थी, लेफ्ट साइड ही बनती थी। सपोज करो मैंने लिखे गए और यहाँ पर एक फोकस पॉइंट होता था जो यहाँ से ऐसा जाता था, फिर उसके बाद सपोज करो मैंने फोकस से ली गई और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ की इमेज बन जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड ही बनेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड बनेगी, इसका मतलब ये भी नेगेटिव होगा। लेकिन कॉन्वेक्स वाले केस में जो इमेज होती थी वो राइट साइड बनती थी, तो राइट साइड बनती थी तो इसको फिर नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। सेम एज यहाँ पर भी कॉनकेव का कॉनकेव से ही करा दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, और कॉन्वेक्स पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ कॉनकेव के केस में नेगेटिव होती है, क्योंकि इमेज भी यही इधर ही बनती है, तो उस फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, तो वो नेगेटिव साइड होती है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या राइट साइड होती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सेम एज आप कॉनकेव को कॉनकेव से कर लो, यहाँ पर क्या नेगेटिव लिया था तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी, और कॉन्वेक्स में यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन पे। मैग्नीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेचर को शो करता है, मिरर का क्या नेचर है, लेंस का क्या नेचर है। तो अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, वैसे कॉनकेव वाले केस में तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव आता है तो ये एक चीज शो करेगा कि भाई ये जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर कॉन्वेक्स वाला केस है तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ये वर्चुअल और इरेक्ट है मिरर वाले केस में। बट लेंस वाले केस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, साइन तो सेम होगा। अगर कॉनकेव वाले केस में मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आता है, मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, वर्चुअल, गलत हो गया, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और अगर वो कॉन्वेक्स है और उसमें नेगेटिव आता है तो ये रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर हो गया, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। ये आपके सारे साइन कन्वेंशन हो गए। अब स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूमेरिकल। हाँ, एक चीज छूट रही है, पावर। पावर को मैं इन इन लेंस और मिरर के फॉर्मूले के बाद हम इसको कवर करेंगे, पावर क्या होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल और बेसिक न्यूमेरिकल जो आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा कवर करेगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएंगे, उस क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे। एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, उसकी थ्योरी तो बहुत बड़ी है भाई, बट मैं उसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, कह रहा है चाइल्ड है, वो चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ
मैजिक मिरर, एक वो मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है, जो भी हो, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो वो एक लड़की हुई। सी फाइंड्स द इमेज, उसने अपनी जो इमेज देखी वो ऑफ हर हेड, अपने हेड की, इज बिगर, क्या है वो, बिगर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को याद दिला देगा, देखना भी। बिगर एंड द मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी इज सेम साइज and the leg portion is smaller। क्लियर हो गया? then find order of combination, ठीक है, ऑफ मिरर, मिरर के ऑर्डर का कॉम्बिनेशन बताना है फ्रॉम टॉप। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक बार रीड करके बता देते हैं क्या है। तो वो एक चाइल्ड है और यहाँ पर सी बोल दिया गया, तो भाई वो जाहिर सी बात है लड़की है। क्लियर है, कॉमन सेंस है। A child is standing in front of magic mirror, मैजिक मिरर के सामने वो स्टैंड है, ठीक है। सी फाइंड्स हर इमेज, उसने अपनी इमेज को जब देखा तो जो उसका हेड पोर्शन था, हेड, वो बिग दिया, बिग दिखाई दे रहा था। तो एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। सपोज करो भाई ये एक लड़की है, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, सी फाइंड हर इमेज, हर हेड इज बिगर, उसका जो हेड है वो बिग दिख रहा है, उसने देखा ये बिग है। मिडिल पोर्शन, इट मीन्स उसका स्टमच पार्ट वाला पार्ट जो है वो सेम साइज दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट जो है सेम साइज दिख रहा है, ठीक है। और जो लेग वाला पार्ट है, लेग वाला पार्ट स्मॉलर है। आप बताइए कौन कौन से मिरर हैं सामने उसके, याद करिए। बिगर इमेज किस में मिलती थी, कौन से मिरर में मिलती थी? कॉनकेव में मिलती थी, बिल्कुल मिलती थी। तो पहला मिरर कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बता दें, आप सर आप कहोगे कि अगर उसकी कोई डिस्टेंस विस्टेंस नहीं दी है, क्या कॉनकेव में डिम्निश साइज भी इमेज बनती है, पॉइंट साइज भी बनती है, स्मॉल भी बनती है, लेकिन यहाँ पर बिग है तो आपने कॉनकेव ही लिया। क्यों लिया? यहाँ पर एक बात को नहीं लिखा गया है, क्योंकि लिखना चाहिए कि जो चाइल्ड है वो स्टैंड है, ये मैटर नहीं करता कि वो किस डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पर ये बात नहीं लिखी बस। लेकिन ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि वो किसी डिस्टेंस को मैटर नहीं कर रही है, बस वो मिरर के सामने खड़ी हुई है और जो उसका हेड है वो बिग दिख रहा है, मिडिल वाला पोर्शन सेम साइज है और जो लेग वाला पोर्शन है वो स्मॉलर है, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव में क्या है, लार्जर इमेज बनती है, इसलिए वजह से बिगर इमेज कॉनकेव को ही देंगे। उसके बाद सेम साइज अगर आप देखोगे तो कॉनकेव में भी बनती है और प्लेन मिरर में भी बनती है। अब यहाँ पर समस्या है, प्लेन मिरर लें कि कॉनकेव मिरर लें। जब आप कॉनकेव लोगे तो वहाँ पर थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती थी। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये मैटर नहीं करता वो किस डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, मिरर से कितनी दूर पे खड़ी हुई है, मैटर नहीं करता। तो सेम साइज इमेज इसमें बनती है, प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर में बनती है, तो जो यहाँ पर मिरर होगा वो प्लेन होगा। और लास्ट स्मॉलर इमेज किस में बनती है? कॉनकेव में भी बनती है, प्लेन मिरर में तो नहीं बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। तो लेकिन मिरर कौन सा लेंगे? मिरर हम लोग लेंगे कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि मैटर नहीं करता कि किस डिस्टेंस पे वो स्टैंड है मिरर से, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ही लेंगे। क्लियर है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट याद है सारे? बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको इरेज करते हैं।
और ये आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है और एमसीक्यू फॉर्म में है। ठीक है, मैंने इसको थ्योरी में ले लिया ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट याद आ जाए। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। अब आप बिल्कुल पेन कॉपी लेके बैठिएगा, कोई फिल विल नहीं चले भाई। कॉपी लेके बैठिए और सॉल्व करिए मेरे साथ साथ। ठीक है, पहले क्वेश्चन मेरी साइड से देखिए, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो मिल गया। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. Concave mirror of focal length 18 centimeter. फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को फाइंड करना है भाई। सेकंड पार्ट है फाइंड मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और थर्ड पार्ट है ड्रॉ अ रे डायग्राम। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। क्या अप्रोच होगी, क्या थॉट प्रोसेस होगी सोचने के। मैं तो भाई सबको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक है, पहली चीज ये, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल नहीं आता। तो क्या थॉट प्रोसेस होगी, क्या सोचना होगा कि क्या चीज हम इस न्यूमेरिकल से निकालने की, तीनों चीज के हमको आंसर मिल जाए। पहली चीज आपको याद रखना है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर की बात की गई है तो हमको मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या क्या इसमें गिवन मिल रहा है उसको उठा लेना चाहिए और उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है ये आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी बताया था जब मिरर फॉर्मूला लिखा था तो ऑब्जेक्ट प्लेस किससे डिनोट किया था, यू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट किससे डिनोट किया थी, एच ओ से। तो सब कुछ पहले गिवन में लिखते हैं। ठीक है, और एक बार पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, जरूरी है भाई। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, मतलब आपको एच ओ जो है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन का विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो कह रहा है प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और वो 27 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यू मैंने कहा है ऑलवेज बी टेक नेगेटिव, नेगेटिव ले लीजिए। चलो आगे कह रहा है फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर है। आप बताओ ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। मिरर कौन सा है, कॉनकेव, और इमेज किस साइड बनती थी, लेफ्ट साइड बनती थी, मतलब नेगेटिव, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। अब हमको ये दो चीज तो पता है तो इमेज डिस्टेंस तो निकाल लेंगे क्या यूज करके, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, क्या कैलकुलेशन कैसे होगी वो आप कुछ बताएंगे। इक्वल्स टू 1/v, तो यहाँ पर प्लस है, इस माइनस को यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पे -27 रखेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं दोनों साइन को हटा के यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। अब ये नेगेटिव है इधर, मैं इसको इधर ले आऊँगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/18 ये ले आएंगे इधर +1/27 इक्वल्स टू 1/v। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। 18 और 27 का एलसीएम क्या होता है, 54 होता है। 54 54 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। 54 एलसीएम हो गया 18 या 54, मतलब 3 और 27 टू जा 54 होता है, मतलब +2 इक्वल्स टू -1/54 सेंटीमीटर होगा, इक्वल्स टू 1/v है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, v, तो इसका कर देंगे क्या, रेसिप्रोकल। तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -54 सेंटीमीटर। ठीक है, v फाइंड कर ली, इमेज डिस्टेंस आ गई भाई। अब देखो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है ये, दैट मीन्स ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रूफ तो हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट, फाइंड मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। चलो अब इसको इरेज करते हैं, इस पार्ट को ध्यान से देख लो भाई कैसे क्या किया है। ठीक है, इरेज करते हैं। चलो अब हमको मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं दो, एच आई अपॉन एच ओ और एफ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू मिरर वाले केस में। ठीक है, और यूज हमको दोनों ही करने हैं क्योंकि हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। कहाँ बोला है, ये बोला है हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, तो दोनों ही फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं इसको यूज करके, ताकि हमको वी भी गिवन है और यू भी, तो मिल जाएगा आराम से। तो एम इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का माइनस और फिर वैल्यू का माइनस, माइनस 54 आया था वी, और यू कितना था 27 था, वो भी नेगेटिव का। ये माइनस कट गया। एम इज इक्वल टू 27, 27 टू 54, -2 आ गया। मैग्निफिकेशन कितना आया, -2 आ गया। अब इसकी हेल्प से हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, तो m कितना है, -2 है, एच आई हमको चाहिए और एच ओ गिवन है 7। ठीक है, इसको ले जाएंगे उधर, तो यहाँ से एच आई की वैल्यू आ जाएगी क्या, -14 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट कभी नेगेटिव में होती नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया। ये क्या शो कर रहा है कि जो इमेज की जो हाइट है वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है। अभी जब लेवल डायग्राम बनाएंगे तो समझा देंगे। ठीक है, ये -क्यू। ठीक है, हम लोगों को ये भी पार्ट हो गया, हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, हाइट ऑफ इमेज निकाल लिया, हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो है ड्रॉ और रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाते हैं। चलो अब इसको सबको इरेज करते हैं। ठीक है, वैल्यू को याद रखना है बस। ड्रॉ और रे डायग्राम। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, मैंने बना लिया कॉनकेव मिरर। आउटर साइड पॉलिश कर ली, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। ठीक है, ये फोकस पॉइंट बना लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। काफी दूर हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये पोल है, पोल से जितनी दूर होगी फोकस, और फोकस से उतनी ही दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होना चाहिए। ठीक है, स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। देखो फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से पोल तक की लेंथ को या डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। कितनी गिवन है, 18। ठीक है, हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 27 पे। अब इसका क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो डबल हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा। इसका क्या काम है, इसका ये काम है कि भाई हम चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ पे है। 27 मतलब इसके बाद ही है, यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है, किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच पे। अब आपको शायद केस याद आ गया होगा, कौन सा केस है ये, दिस इज द फोर्थ केस। फोर्थ केस इसमें जो इमेज है जो वो लार्ज बनती है। ठीक है, बनाते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहाँ से हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स ये फोकस होके जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट विल बी, हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। ठीक है, इसकी मुंडी और तो ये यहाँ कहीं बिहाइंड द यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तुमको कहाँ मिला, बिहाइंड द सेंटर ऑफ सी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बिहाइंड सी। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि वो जो हाइट ऑफ इमेज आई थी वो -14 आई थी, क्यों आई थी, देखो ये आपकी 14 है, ये आपकी 14 है। अब ये नेगेटिव क्यों आई थी, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, जब आप कार्टेशियन प्लेन को देखते हो तो ये तो पॉजिटिव होता है ऊपर वाई एक्सिस वाला, एक्स वाला ये पॉजिटिव होता है, एक्स वाला ये नेगेटिव होता है, वाई वाला ये नेगेटिव होता है। तो इमेज किस दिशा बनी, इधर नीचे बनी, और नेगेटिव डायरेक्शन में ये शो करता है। क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
if an object is placed 10 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror of radius of curvature भाई यू आर ई क्लियर 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 60 सेंटीमीटर है। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड हेंस, आगे कह रहा है हेंस फाइंड मैग्निफिकेशन। कितना सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और वहां से गिवन को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, पहला गिवन मिल गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है 10 सेंटीमीटर, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, तो यू तो भाई मिल गया 10 है। अब ये नेगेटिव होगा क्योंकि यू मैंने कहा है ऑलवेज बी टेक नेगेटिव, तो -10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, जो आपको आर गिवन है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, क्या मिरर फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर की कोई आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। मुझे तो फोकल लेंथ चाहिए, तो हमको इसके बीच का रिलेशन पता है, अभी मैंने इसीलिए बेसिक में सारा कुछ क्लियर कर दिया। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू 60/2 कर दो, एफ आपको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस आर को इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ से फाइंड किया। अच्छा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, हाँ, क्योंकि मिरर कौन सा कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब आपको वी फाइंड करना है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास तो भाई एक ही फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u 1/f के इक्वल होता है, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, f 30 है इक्वल टू v फाइंड करना है और -1/10, प्लस माइनस माइनस हो गया, क्लियर। इसको इधर लिया 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v, नेट जीरो है, जीरो, ठीक है। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो 3 प्लस नहीं 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 1/v, तो यहाँ से 1/v जो होगा वो कितना आएगा 3 प्लस 4/30। अब हमको चाहिए v, तो v कितना आएगा 30/4। आप चाहो तो इसको पॉइंट में कर सकते हो, कुछ नहीं 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.5, ठीक है, 7.5 समथिंग। v इज इक्वल टू पॉजिटिव 7.5 सेंटीमीटर, v आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा है, उसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करो। मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, m इज इक्वल टू -v/u होता है फॉर्मूला। m इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस, और v पॉजिटिव था, कोई बात नहीं, ऐसे रख देते हैं। u नेगेटिव कितना था 10 -10, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट को शिफ्ट किए, m इज इक्वल टू 75/100 हो गया। 25 की टेबल से डिविजिबल है, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो m इज इक्वल टू 3/4 हो गया, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होता है, दैट मीन्स m की वैल्यू 3/4 आ गई। क्लियर हुआ। और पॉजिटिव आने का ये मतलब है कि वो वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया था, दैट मीन्स वो रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया। मैग्निफिकेशन नेचर को शो करता है, इसीलिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। इरेज करते हैं, जिसको देखना होगा ये लोग क्लियरली देख लो। इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A student has focused
the image of an object of height 3 centimeter on a white screen, ठीक है, using a concave mirror of focal length 12 centimeter if object distance from mirror is 18 centimeter. Then find image distance, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट आपका फाइंड मैग्निफिकेशन है। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया, थोड़ी देर पहले क्या, अभी जस्ट इरेज ही किया था मैंने क्वेश्चन को, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करेंगे, और कुछ तो नहीं, फाइंड मैग्निफिकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, क्लियर, इतनी चीज हमको फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। अपने पास वही एक पुराना ब्रह्मास्त्र है भाई, एक मिरर फॉर्मूला, उसी की हेल्प से जो करना है वही करना है। पहले तो गिवन फाइंड करते हैं, गिवन क्या क्या है। स्टूडेंट हैज फोकस्ड एन इमेज, एक इमेज के ऊपर फोकस करता है, जो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज पे फोकस करता है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो HO तो भाई मिल गया 3 सेंटीमीटर ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, बहुत बढ़िया, कॉनकेव मिरर है वो। इफ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, नेगेटिव हुआ है पॉजिटिव, मिरर कौन सा कॉनकेव, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यू आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है। ऐसे न्यूमेरिकल को पढ़ना है और इसी तरीके करके उसके गिवन को निकाल लेना है और अलग से लिख लेना है, ठीक है, ऐसे ही करना है भाई। उसके बाद क्या बोल दिया, ये तो नेगेटिव होगा। चलो पहला पार्ट बोला है इमेज डिस्टेंस निकालो, वी आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हम लोग करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी पे वैल्यू रखो और फाइंड करो, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करो और खुद करना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन को मैच कर लो। अगर अच्छा हुआ तो अपने पीठ को थपथपाओ और शाबाशी दो खुद को, ठीक है। कॉन्फिडेंस आएगा भाई, कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो वैल्यू को रखते हैं। 1/f कितना है 12, -12 इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, और ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, मतलब 18 इसको कर देते हैं, ठीक है। इसका अभी पहले एक साइड ट्रांसफर करते हैं, -1/12, ये पॉजिटिव 18 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 1/v। 18 और 12 का एलसीएम 2 9 जार 2 6 2 9 जार 2 3 जार 3 3 जार 3 3 3 जार 9 2 जार 18 18 2 जार 36 36 will be LCM, 12 3s are 36, 18 2s are 36 इक्वल्स टू -1/36, ठीक है। ये आ गया 1/v, हमको चाहिए v, तो v कितना होगा, v होगा आपका 36 सेंटीमीटर माइनस, ठीक है। अब आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से आप मैच कर लो, आप क्या 36 आ रहा है, अगर आ रहा है तो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम हाइट ऑफ इमेज को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, इसको करते हैं इरेज, और हमको v की वैल्यू याद रखनी है, कितना आया था -36 आया था ना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को हेल्प की हेल्प से -v/u की हेल्प से फाइंड करते हैं जल्दी से। फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद वैल्यू का माइनस, कितना था -36 था, और फिर माइनस का u, इट मीन्स 18, ये हो गया 18 2 सा -2 आ गया भाई, -2 आ गया क्या आपका भी, बहुत बढ़िया, -2 आ गया। अब हमको हाइट ऑफ इमेज चाहिए, m इज इक्वल टू HI/HO होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, m भी पता है, -2 इज इक्वल टू HI/3,
ये हो जाएगा कितना, एच आई इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे नेगेटिव आया, दैट मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी इमेज बन रही है। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपके यहाँ से शायद एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं। A spherical mirror, ये क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी है, बट कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस एन इमेज, एक इमेज को प्रोड्यूस करता है ये, जिसका मैग्निफिकेशन गिवन है ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन, क्लियर, प्लेस्ड at a distance of 50 centimeter from the mirror। उसके बाद पूछा है which type of mirror is this, किस टाइप का मिरर है। फिर find image distance from the object। ठीक है, थर्ड पार्ट है find focal length draw a ray diagram। और कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले अच्छे से। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द फोकल लेंथ, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही चीज गिवन है, यू, और आपसे इमेज भी पूछ लिया, फोकल लेंथ भी पूछ लिया। कैसे निकालेंगे ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अच्छे निकल आएगा, कोई बात नहीं, बट पहले तो हमको मिरर कौन सा ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, मैग्निफिकेशन -1 गिवन है आपको, तो माइनस से तो ये डिनोट हो रहा है कि भाई वो रियल और इन्वर्टेड है। और रियल इन्वर्टेड कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव, बहुत बढ़िया। तो हमको तो इसका आंसर मिल गया भाई, कॉनकेव होगा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द इमेज, हमको वी चाहिए, तो m इज इक्वल्स टू v बाई यू होता है -v/। तो m आपको गिवन है -1, v आपको फाइंड करना है, और u भी आपको गिवन है -50। ठीक है, u भी आपको गिवन है -50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, और इसका इधर आएगा तो माइनस, मतलब v भी -50 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब पता क्या, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, 50 पे, इमेज कहाँ बनी 50 पे, दैट मीन्स ये कॉनकेव का कौन सा केस है, सेंटर ऑफ इमेज, सेंटर पे कहाँ रखी ऑब्जेक्ट, फोकस से पास करा दिए, और इसका जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। इसका मतलब ये, ठीक है। और यहाँ पे इसी की हेल्प से हम फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। का मतलब एक फोकल लेंथ क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, तो 2f इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे 50। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यहाँ से ऐसे निकाल दिया v और f दोनों। अब लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम, ड्रॉ अ रे डायग्राम। अगर आपको किसी इस बात की प्रॉब्लम हो रही कि ये 2f कैसे आ गया तो मैं बताता हूँ। देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखा, इमेज भी यहीं पे बनी, इतनी डिस्टेंस को अगर f कहते हैं तो इस पूरे की डिस्टेंस को 2f कहेंगे कि नहीं। तो यहाँ से मैंने 2f को लिया है।
क्लियर हो गया? ठीक है, अब करते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम। रे डायग्राम तो मैंने यहीं पे ड्रॉ कर दिया पहले ही, कोई बात नहीं, फिर से चलो। एक कॉनकेव मिरर को बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को बनाते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे इंटरसेक्ट फ्रॉम द फोकस, फोकस से होकर के चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फोकस से ही फिर जाएगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे ये आपका रे डायग्राम होगा। क्लियर हो गया? ये आपका मिरर का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग लेंस पे चलते हैं। ठीक है, क्लियर से देख लो। सारे पार्ट कर लिए भाई। मिरर उसका कॉनकेव है, इमेज भी फाइंड कर ली 50 आई और फोकल 25 आई। रे डायग्राम मैंने बना दिया। क्लियर है? अब हम लोग लेंस पे चलते हैं। लेंस से एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं, मिरर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंस से दो ही क्वेश्चन, ज़्यादा फिक्र मत करो। चलो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 20 centimeter from optical center ठीक है, of a concave lens of focal length 18 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? वही पुरानी चीज, इमेज एंड डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, दैट मीन्स वी आपको फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। बी आपको मतलब सेकेंड पार्ट जो है वो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, और साथ ही साथ उसकी हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, एच आई भी फाइंड करना है, और थर्ड पार्ट में उसका रे डायग्राम बोला है भाई, रे डायग्राम बनाओ। क्लियर है? ठीक है, एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट को मैं लिख करके आ रहा हूँ, और ऐसे ही सेम टाइप पे क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में भी आएंगे, कंफर्म है। और इसी तरह पार्ट में रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको 3 पार्ट्स को करने होते हैं अलग अलग। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला को ध्यान रखना, इस बार 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। ठीक है, मिरर ये लेंस फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से निकाल लेते हैं v को। ठीक है, v को फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। f, अच्छा हाँ, पहले गिवन लिखते हैं भाई, पहले गिवन क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एच ओ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब आपको ऑब्जेक्ट भी गिवन है, -20 सेंटीमीटर ले लेते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कॉनकेव लेंस है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। क्या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि साइन कन्वेंशन एज अ मिरर ही यूज होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। 18 1/v 20 20 20 20 20 क्या हो गया भाई? 20 -20 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/20 कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या करते हैं, एक साइड ट्रांसफर करते हैं, -1/18 -1/20 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम कितना होगा 18 और 20 का? 5 3 15 15 3 45 45 2 90 90 2 180 180 इसका एलसीएम होगा। यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स -19/180 हो जाएगा।
-19/180 आपका 1/v आ गया। तो यहाँ से v कितना आया, -180/19 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो आप इसको पॉइंट से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हमसे पूछा है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन फाइंड करके इसको रेज करते हैं। ठीक है, कितना पार्ट रेज करते हैं और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, पॉजिटिव v भी होता है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, v कितना आया, इतना आ गया। अब ये दिया हुआ है -20, इस माइनस को काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 2 9 जा, इट मीन्स 9/19 आपका m आ गया। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल और इरेक्ट, इसका नेचर भी आ गया। फिर इसके कह रहा है हाइट ऑफ इमेज बताओ, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, HI/HO, तो हमको ये कितना आता है 9/19 है ना, इक्वल्स टू HI हमको फाइंड करना है, HO गिवन है, कितना गिवन है 5, इसको ले जाते हैं। तो 9 × 5 कर देंगे, 45/19 सेंटीमीटर इक्वल्स टू HI हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये 19 है। अब लास्ट पार्ट है रे डायग्राम, रे डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, चलो रे डायग्राम, कॉनकेव लेंस को बनाते हैं। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होती है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पर फर्स्ट फोकस होता है, यहाँ पे 2f1 होता है, यहाँ पर सेकंड फोकस होता है, यहाँ पे 2f2 होता है। क्लियर। ऑब्जेक्ट की प्लेस कितने पे थी, कहा गया फोकल लेंथ 18 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्लेस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी है 18 है, दैट मीन्स इसके यहाँ पर रखा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के अंदर दो ही केसेस हैं, एक इनफाइनाइट का, एक फाइनाइट का। तो ये फाइनाइट वाला केस है, इसको ले जाएंगे फोकस से। ठीक है, और दूसरा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से इधर ले जाएंगे और उसको, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या कर देगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। तो मैं इसको अपीयर टू मीट कराऊंगा पीछे फोकस की जाए। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे अपीयर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपका रे डायग्राम हो गया। यहाँ से एक लेंस का क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो मिक्सचर है। नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेंस का। ठीक, कराते हैं ये, उसको इरेज करते हैं। चलो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स मैटर। ठीक है, आप 2x पे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 6 सेंटीमीटर टॉल हाइट, टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, उसको रखा गया है, इस परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस पे, ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, the distance of the object is 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, जब डिस्टेंस फाइंड करनी है उसकी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे साइज बताना है भाई। अब इनडायरेक्टली उसने पूछ लिया है, मैग्नीफिकेशन तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते, पहले क्वेश्चन को अच्छे रीड करते हैं और उसका गिवन फाइंड करते हैं। और 6 सेंटीमीटर टॉल है, मतलब उसकी
एच ओ गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है भाई, फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव ही लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर, मतलब आपको यू भी गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट दी पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-40, ये हो जाएगा कुल मिला के प्लस का 1/40। इसको इधर ले आते हैं 1/25 माइनस 1/40 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम कितना होता है, 25 और 40 का एलसीएम आई थिंक 200 होता है, हाँ 200 होता है, ठीक है 200 होता है। और 25 8 जा 200 होता है, और यहाँ पे 5 40 इंटू 5 8 माइनस 5, इट मीन्स 3/200 आ जाएगा आपका 1/v। तो यहाँ से v कितना आएगा 200/3, ठीक है सेंटीमीटर, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ इमेज की। साइज ऑफ इमेज को फाइंड करने से पहले आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं v/u। v कितना है 200/3, और u कितना था, u कहाँ गया -40, ठीक है। ये इसका 0 4 5 सा -5/3, माइनस डिनोट कर रहा है कि वो रियल और इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, ठीक है। अब साइज ऑफ इमेज बताते हैं, इसको इरेज करते हैं, चलो बस लेंस का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पावर पे आएंगे, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद वीडियो फिनिश हो जाएगी। हाइट ऑफ m इज इक्वल टू hi/ho, ठीक है। m कितना है -5/3 इक्वल टू hi हमको फाइंड करना है, ho अब गिवन है कितना है भाई 6, ठीक है। ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 6 5 30 या बाई 3 इक्वल टू hi, इसको काट करते हैं तो hi आएगा आपका -10 सेंटीमीटर, आ गया आंसर। क्लियर हो गया, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की क्लियर कैसे नहीं होगा। चलो अब तो भाई ये लेंस के भी टॉपिक खत्म हो गए, मतलब न्यूमेरिकल फिनिश, और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन, हर एक क्वेश्चन की अप्रोच सब कुछ बताया। अब हम लोग आते हैं पावर पे। पावर के पहले कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, फिलहाल मैंने लेक्चर में तो बता रखा है बट यहाँ पर भी बताएंगे यार, ठीक है। पावर पे आते हैं जल्दी से। पावर क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस दैट कन्वर्ज और डाइवर्ज द इमेज, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो डायप्टर होती है, डायपुटर, DIOPTRE, डायपुटर होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, बट फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर में ही होनी चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसका भी फॉर्मूला होता है 100/f, तो वो सेंटीमीटर में होगी। ये आपको दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव आता है दैट मीन्स वो लेंस कौन सी है, वो लेंस है कौन सी, कॉनकेव। और अगर पावर पॉजिटिव आता है दैट मीन्स वो लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स। ये है तरह की बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f लगा दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उसके न्यूमेरिकल को। सबसे पहला न्यूमेरिकल और छोटा न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो कह रहा है फाइंड दी पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। पावर निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, तो P इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स P इज इक्वल टू, अच्छा कॉनकेव है भाई, ये फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे -2, तो -0.5 डायमीटर आ जाएगी,
सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन, चलो। कह रहा है कन्वर्जेंट लेंस, एक कन्वर्जेंट लेंस है, उसकी पावर जो है 8 डायप्टर है, ठीक है। इस कंबाइंड विद डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है पहला पावर कॉम्बिनेशन, दूसरा फोकल लेंथ। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ को कैसे होता है। अगर पावर एक से ज़्यादा दी हुई है, सपोज करो P1 P2 अप टू Pn n टर्म तक, तो उसकी पावर को ऐसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी पावर का सम कर लेते हैं। उसी तरह फोकल लेंथ भी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 अप टू डॉट 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 अप टू 1/fn। क्लियर है? ये होता है कॉम्बिनेशन का, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक आपको बात याद होगी कि कन्वर्जेंट लेंस को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और डाइवर्जेंट लेंस को कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही पावर को, मतलब P1 आपको 8 डायमीटर दिए, P2 जो है वो आपको -10 डायमीटर दिए, दोनों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो P नेट आपका कितना आ जाएगा, 8 प्लस -10 ऐसे। तो 8 -10 दैट मीन्स -2 डायमीटर आपकी पावर आ गई। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो दोनों का इन्वर्सली रिलेशन होता है, मीन्स आपको पावर दी हुई है तो फोकल लेंथ आपको निकालनी, F इज इक्वल टू 1/P। तो F इज इक्वल टू 1/-2, दैट मीन्स फोकल लेंथ आपकी कितनी जाएगी, -0.5 मीटर आएगी बेटा, नहीं मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कर लेना चाहते हो तो 50 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। इसको इक्वल टू लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पावर का भी क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है, उसको कर लिया जाए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को रीड करिएगा और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस है, फॉर्म अ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए मैंने कहा करा देना चाहिए। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट मतलब लेंस से, वेयर इज द निडल प्लेस्ड, in front of convex lens, ठीक है। if image is equals to the size of object, also find power, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई, करना क्या है इसमें। क्वेश्चन को रीड करते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है आपकी। अब कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक रियल इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करती है, ठीक है। उसकी जो डिस्टेंस है वो 50 है, मतलब v आपको इस बार 50 दे रखा है। इमेज है ना, इमेज, ये देखो इमेज निडल डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक। और कॉन्वेक्स है, दैट मींस पॉजिटिव ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम इट, ठीक है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है। अगर वो सेम इक्वल है तो ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस होगा, मतलब जगह का नाम बताना। और लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में कौन सा केस है,
जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पे सेम साइज ही इमेज बनती है, वो आपको याद रखना होगा। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस को बनाता हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस फर्स्ट, ये 2f1, ये फोकस 2, ये 2f2। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखता हूँ तो ये फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। और दूसरा, तो जो इमेज है वो 2f2 पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम लोग? 2f1 पे रखेंगे। दैट योर विल बी आंसर, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर मिल गया। फिर क्या रहा है? पावर बताओ भाई, पावर। ठीक है, पावर। और अगर इक्वल है तो u भी 50 होगा, ठीक है। u भी 50 होगा और निगेटिव का 50 होगा। अगर u 50, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ को फाइंड करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी हेल्प से करते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स फोकल लेंथ जो होगी इसकी 25 सेंटीमीटर होगी, वो भी नेगेटिव, ठीक है। 25 सेंटीमीटर क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। फोकल लेंथ भी आ गई। अब उसको पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, मीन्स 1/, अच्छा सेंटीमीटर में है तो 100 बनाएंगे भाई। 100 अपॉन 25 माइनस 25 कट गया। f इज इक्वल टू -4 डायमीटर। आंसर विल बी कम। दैट विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, फाइनली हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल को फिनिश किया और सारे कॉन्सेप्ट को भी फिनिश कर दिया। अब आप किसी भी बुक को, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप किसी भी बुक को उठा लो, किसी भी सैम्पल पेपर को उठा लो और कोई भी न्यूमेरिकल कर लो, मिरर से रिलेटेड और लेंस से रिलेटेड और पावर से, आप उससे वो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।